अब मान लीजिए आपके पास एक एनवलप हो। पुराने समय में कोई लेटर लिखा जाता था तो एक एनवलप होता था जिस पे पता लिखा जाता था, और एक उसके अंदर पत्र रखा जाता था जिससे कि हमें जिससे कनेक्ट करना है उसके बारे में कुछ हमारा संदेश होता था। अब मान लो आपका एनवलप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके अंदर अगर पत्र रखना आप भूल जाओ तो वो एनवलप पहुंच जाएगा सही जगह, लेकिन उसका एक्चुअली अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एनवलप पहुंच तो गया है लेकिन अंदर वो खाली है। इसी प्रकार से अगर हमारा कोई ऐसा हो कि हम बढ़िया एनवलप बनाएं, उसके अंदर बढ़िया सा एक संदेश का पत्र भी रखें, लेकिन क्या हो जाए, हम उसके अंदर ऊपर जो एड्रेस लिखना हो वो गलत लिख दें, तो भी वो गलत स्थान पे पहुंच जाएगा, गलत व्यक्ति को पहुंच जाएगा और उसका भी अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा। हमारी भक्ति भी इसी प्रकार की है। हमारी भक्ति में भी बहुत आवश्यक है कि ये जो एनवलप है इस पे सही एड्रेस भी हो और इसके अंदर जो संदेश हो वो भी सही हो। अब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि लोग कई प्रकार की भक्ति करते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग देशभक्ति करते हैं, कुछ लोग समाज की भक्ति करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार की भक्ति करते हैं। लेकिन ये सब जो है, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ में कि इनके ऊपर तो एड्रेस ही गलत लिखा हुआ है, तो ये तो गलत ही स्थान पे पहुंचेंगे। अब कई बार हम देखते हैं कि सही व्यक्ति की भक्ति भी की जाती है, हम ये समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही एक्चुअली भक्ति के अधिकारी हैं, लेकिन हमारा एनवलप दिखने में बहुत सुंदर है, उस पर एड्रेस भी सही लिखा हुआ है, लेकिन अंदर हमारा जो कंटेंट है, जो भाव है, वो उसमें दर्शित नहीं हो रहा। अगर भाव नहीं दर्शित होगा तो भी क्या होगा, तो भी वो सही इंटेंडेड व्यक्ति तक पहुंचने के बाद भी उसका सही परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि अंदर कोई संदेश ही नहीं है। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा कंटेंट और हमारा इंटेंट, इसका अर्थ है हमारा भाव, भक्ति करते हुए क्या है वो समझना और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब हम भाव जागृत करना चाहते हैं भक्ति में, तो भाव जागृत करने के लिए ये जो विभिन्न अवसर मिलते हैं हमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने हर मास में, हर मंथ में 2 हमें ऐसे दिवस दिए हैं जब हम ये भाव अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, जिनको हम एकादशी कहते हैं। अब एकादशी करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? हम सब ध्यान रखते हैं कि अन्न नहीं लेना चाहिए, निर्जल अगर हम कर रहे हैं तो हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, हम इसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन एक्चुअली पर्पस एकादशी का बस इतना नहीं है कि अन्न या जल का त्याग करना है। पर्पस एकादशी का उससे बहुत हायर है, और वो हायर क्या है कि भगवान के प्रति हमें प्रेम जागृत करना है। अब भगवान के प्रति अगर प्रेम जागृत नहीं हो रहा है तो वो एकादशी क्या हो जाएगी, वो एकादशी केवल दिखावा हो जाएगी। इसीलिए एकादशी का एक और नाम रखा गया हरिवासर। हरिवासर का मतलब है कि जहाँ पे भगवान के निकट हम बैठें और भगवान की चर्चा करें, भगवान और उनके भक्तों का संग करें, इसको कहते हैं हरिवासर। ऐसा दिवस जिस दिन हरि के साथ वास किया जाए, हरि के भक्तों के साथ वास किया जाए। अब हम सब ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहला श्लोक पढ़ा है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीम स शिष्यात्। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये वाच का वेग, जो बोलने का वेग है, जो मन का वेग है, जो क्रोध का वेग है, जो जिह्वा का उदर का उपस्थ का वेग है, ये वेग पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और जो व्यक्ति ये वेगों पे कंट्रोल करना सीखता है उसको कहते हैं वो एक धीर पुरुष है। वो क्या है? वो धीर पुरुष है। तो धीर बनना होगा और दृढ़वत बनना होगा, और ये एकादशी हमें यही 2 चीज़ें सिखाती है कि धीर बनना है और दृढ़वत बनना है। और ये धीर और दृढ़वत बने बिना भक्ति नहीं हो सकती। जैसे हम प्रभुपाद के उदाहरण से ही देखें तो प्रभुपाद लीलामृत अगर आप पढ़ेंगे तो एक उसमें बहुत सुंदर भगवान प्रभुपाद के साथ एक लीला आती है भक्तों के साथ, और वो लीला ये है कि प्रभुपाद जो हैं वो एक दिन देखते हैं कि
किचन में कुछ बन रहा है और प्रभुपाद का पास का ही रूम रहता है, वो गुजरते वक्त वहाँ जो गोविंद दासी उनके शिष्य हैं उनसे पूछते हैं कि क्या बना रही हो, तो वो एक सीरियल का या अन्न का एक पुडिंग बना रही थी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आज तो एकादशी है। तो वो बोलती अरे ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, किसी ने इसे ग्रहण नहीं किया, अभी तो बन ही रहा था। प्रभुपाद लेकिन पूरे दिन भर उस बात को याद करते रहते हैं, बार बार वो उस बात को याद दिलाते हैं उन्हें, इतनी बार उन्हें याद दिलाते हैं कि अंत में वो निर्णय लेती हैं कि उस एकादशी के दिन वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत समय के बाद जब वो भक्ति में और मैच्योर होती हैं तो माता जी बताती हैं कि प्रभुपाद ने इतनी बार जब याद दिलाया तो एक्चुअली वो मेरे अंदर विनम्रता जागृत करना चाह रहे थे। वो ये चाहते थे कि मैं इतनी दृढ़वत रहूं कि कैसे मैं भूल गई, मैंने तारीख नहीं देखी, तिथि नहीं देखी कि आज एकादशी थी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भी अपने उदाहरण से हमें समझाते हैं कि एकादशी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है दृढ़वत होके याद रखना कि एकादशी किस दिन है और कैसे हमें उसको पालन करना है। और अगर हम गौड़ वैष्णव परंपरा में देखें तो गौड़ वैष्णव परंपरा में हमें समझाया गया कि साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिरा श्रद्धाया सेवन। तो ये वस्तुएं हैं जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारी भक्ति के लिए। साधुओं का संग करना, नाम का कीर्तन करना, भगवत श्रवण करना, मथुरा में वास करना और श्री मूर्ति का श्रद्धाया सेवन करना। तो ये साधुओं का संग जब हम करते हैं और उनके कारण हमें नाम कीर्तन और नाम जप मिलता है और उनकी कृपा से हम भागवत का श्रवण करते हैं। और ये जब तीनों वस्तुएं होती हैं तो वो स्थान जहाँ पे तीनों वस्तु हैं, जहाँ साधुओं का संग है, जहाँ भगवत श्रवण है और जहाँ नाम कीर्तन है, वो अपने आप भगवान का धाम बन जाता है। और जहाँ भगवान का धाम होगा वहाँ भगवान वास करेंगे, तो वहाँ भगवान की सेवा भी होने लगेगी। लेकिन ये पांचों वस्तुएं करने के लिए हमारी तरफ से क्या इनपुट हमें देना है? अगर हम ध्यान से इन पांचों वस्तुओं को देखेंगे तो हमारा जो इनपुट है वो सिंसियरिटी है, वो सिंसियरिटी है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में ही हमको कह दिया था कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वत। दृढ़वत होके जो कीर्तन करता है वो ही मुझे पा सकता है। जो दृढ़वत होके कीर्तन नहीं करता है वो मुझे नहीं पा सकता है। तो इसलिए दृढ़ता भक्ति में होना बहुत आवश्यक है। बाद में हम आगे जब कभी चर्चा करेंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं, उनमें से एक घन तरल स्तर होता है। घन तरल स्तर क्या होता है कि कभी भक्ति बहुत अच्छी चलती है, बहुत सिंसियरिटी से चलती है, हम किसी का संग कर लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं तो हम सिंसियर हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद हम फिर भूल जाते हैं। फिर हम कहाँ आ जाते हैं? जहाँ से हमने पहले आरंभ किया था, जहाँ पे हमारा सबसे लोएस्ट पोजीशन है, हम धीरे धीरे वहीं पहुँच जाते हैं। इसलिए भक्तों का संग करते रहना और दृढ़वत होना बहुत आवश्यक है। जो दृढ़वत होगा वही भक्ति में आगे बढ़ेगा। और ये सारे जो अवसर हैं, भगवत तिथियां हैं, ये सब हमें ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि हम किस प्रकार से दृढ़वत बने रह सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कितने दृढ़ हैं हम प्रभुपाद की लीला से ही समझते हैं कि एक बार एक बहुत बड़े डोनर थे जो बहुत बड़ी एक लैंड देने वाले थे इस्कॉन को, और प्रभुपाद नॉर्मली डोनर्स के लिए थोड़े से माइल्ड रहते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम उनके यहाँ पे जाके एक दिन रुकेंगे, क्योंकि वो जगह भी उन्हें देखनी थी। तो प्रभुपाद जब वहाँ पहुँचे तो इंसिडेंटली वो एकादशी का दिन था। लेकिन उन्हें जब पता चला कि ये जो डोनर हैं वो डॉक्टर थे, लेकिन वो उस समय तक भक्त नहीं बने थे, तो वो उस समय भी मांस का सेवन किया करते थे। जब प्रभुपाद को ये पता चला कि उनके घर में मांस का सेवन होता है, तो एकादशी थी उस दिन, प्रभुपाद ने बोला कि मैं ना अन्न ले दूंगा ना जल लूँगा। और प्रभुपाद ने पूरी तरीके से निर्जल एकादशी की उस दिन, क्योंकि प्रभुपाद इतने दृढ़वत थे कि अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो नियमों का पालन नहीं करता है तो मैं भी उसके यहाँ पे अन्न जल का ग्रहण नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभुपाद एकादशी को लेके बहुत फैनेटिक थे या बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि नहीं इसी प्रकार से ऐसे ही मनेगी एकादशी। गर्ग मुनि जो प्रभुपाद के बहुत शुरू के शिष्य हैं वो याद करते हैं कि जब शुरू में एकादशी के बारे में प्रभुपाद ने बताया तो गर्ग मुनि बहुत फिक्स्ड अप थे। तो उन्होंने कहा कि मैं
हर एकादशी जो है निर्जल करूँगा। तो प्रभुपाद का ध्यान गया एक दो एकादशी के बाद, जब प्रसादम हो रहा था, कि ये दिख नहीं रहे हैं, गर्ग मुनि कहाँ हैं। तो बोले वो ऊपर कमरे में है, क्योंकि वो तो एकादशी के दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो प्रभुपाद ने उन्हें बुलाया और प्रभुपाद ने कहा कि हमारे लिए एकादशी इज़ नॉट फास्टिंग, हमारे लिए एकादशी इज़ फीस्टिंग, सो यू शुड टेक फीस्ट। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हाँ, अन्न का ग्रहण नहीं करना है, लेकिन बाकी सब लेना है। तो एक बार मॉर्निंग वॉक में, रूम कन्वर्सेशन में भी प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या करना चाहिए एकादशी के दिन। बहुत सारे भक्त हैं जो 16 माला से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो क्या आपका क्या नियम है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरा कोई फिक्स्ड अब ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन जिनको बहुत कुछ सेवा नहीं है उनको कम से कम 24-25 राउंड्स करने चाहिए, ऐसा प्रभुपाद ने कहा। और प्रभुपाद ने ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी सेवा है तो आप निर्जला एकादशी के दिन भी जो है जल ग्रहण कर सकते हैं। और उसका उदाहरण उन्होंने बोला कि ये मेरा कहना नहीं है, बोले मेरे जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था हयग्रीव दास। पहले उनका नाम माधव हयग्रीव दास था, बाद में वो माधव महाराज के नाम से बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुए। बोले एक बार वो बीमार थे और बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे उनके शिष्यों ने बताया कि वो बीमार हैं और आज एकादशी है और वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं एकादशी के दिन। तो महाराज ने उन्हें बुलाया और बोला कि नहीं, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि जाओ आप पूरा अच्छे से अपना पूरा मील जो है वो लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी प्रभुपाद के अंदर भी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज में भी है, लेकिन हमको इस फ्लेक्सिबिलिटी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने बोला है इसलिए हम कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसी रूम कन्वर्सेशन में तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि आपने तो इतना बड़ा पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया, इतने सारे भक्त बना दिए पूरे वर्ल्ड में, तो बोले भगवान और प्रभुपाद तो आपसे बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा कोई भी इसमें योगदान नहीं है, मेरा कोई भी मूल्य नहीं है, ये सब तो उनकी कृपा है और उनकी कृपा के कारण ही हो रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं अपनी साधना में, प्रभुपाद बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं जब भक्तों की बारी आती है, लेकिन प्रभुपाद कभी भी प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। प्रभुपाद कभी ये नहीं कहते कि हाँ एकादशी के दिन आप अन्न भी ग्रहण कर सकते हो। उन्होंने इस बात की कभी भी अनुशंसा नहीं की, ना उन्होंने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो आप अन्न ग्रहण कर सकते हो, ऐसा उन्होंने कभी भी हमें अलाउ नहीं किया। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एकादशी के दिन हम ध्यान रखें कि प्रभुपाद का मूड क्या है। प्रभुपाद का मूड ये है, वो कहते थे, एक उनके शिष्य को उन्होंने देखा कि वो कोने में एकदम से चुपचाप से बैठे हुए निढाल से, तो उन्होंने पूछा क्या हो गया। तो बोले एकादशी है तो इन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया है, इसलिए ये कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं। तो बोले नहीं, इनको बोलो कि ये पूरा भोजन लें और नाम जप करें और प्रचार करें। बोले एक कोने में बैठ के एकादशी नहीं हो सकती। इसलिए प्रभुपाद बहुत बैलेंस करके चलते हैं। प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से एक आचार्य होते हैं। आचार्य क्या करते हैं, आचार्य उस समय के युग और उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसलिए हमें मनगढ़ंत अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। कोई भी शंका हो तो हमें ढूंढना चाहिए प्रभुपाद ने उस शंका का क्या समाधान हमारे लिए किया है, और उस आधार पे हमें चलना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जब यूट्यूब है तो बहुत सारी तरीके से बहुत चीज़ें हमको सुनने को मिलती हैं और बहुत जगह हम सुन सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए क्या हमें सुनना है, क्या हमारे सुनने लायक है और क्या हमारी परंपरा से हमें मिला है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परंपरा से हमें क्या मिला है, कि एकादशी का भाव क्या है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत होना चाहिए। तो हार्मोनिस्ट करके मैगज़ीन थी जो एक्चुअली पहले भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने निकाली, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने, और अभी भी उसका प्रकाशन होता है। हार्मोनिस्ट के अंदर एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य थे, उनका नाम था भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज। उनका मठ था एक, और उस मठ में कई डिवोटी गए और वहाँ पे
उन्होंने देखा कि एक भक्त थे, सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, लेकिन एक भक्त थे जो एकादशी का दिन था और वो हर एकादशी निर्जला करते थे। तो वो भक्त लोग प्रसाद ले रहे हैं और वहीं पे वो नाम जप कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बाकी सबको ये कह रहे हो कि देखो मैं जो है अकेला निर्जला रखता हूँ और आप लोग एकादशी के दिन भी भोजन ले रहे हो, एकादशी के दिन भी आप कुछ खा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वहाँ पे वो हार्मोनियस मैगज़ीन में उसका परपट लिखते हैं और वो समझाते हैं कि अगर ऐसी निर्जला करें जिससे आपका अहम बढ़ जाए, ऐसी निर्जला करें जिससे आप दूसरों को निकृष्ट समझने लगें, ऐसी निर्जला करें जिससे आपको लगे कि बस मेरे से महान कोई भक्त नहीं है, तो बोले इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उस दिन अन्न ग्रहण कर लें और कम से कम अपने अहम को बढ़ावा ना दें। तो ये प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें निर्जला करना है, वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है। हमें निर्जला इसलिए नहीं करना है कि हमें दिखावा करना है, हमें निर्जला इसलिए नहीं करना है कि हमको संसार में ये बताना है कि हम कितने महान भक्त हैं। इसीलिए एकादशी के दिन प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रभुपाद ने कहा कि आप उतना ले लो जितने से आपको एनर्जी मिले, आप प्रचार कर सको, आप नाम जप कर सको, आप भगवत श्रवण कर सको और आप भागवत पढ़ सको, उतना आप ग्रहण कर लो, बजाय इसके कि आप निढाल होकर बिस्तर पे सो जाओ और बोलो कि आज तो हमारी निर्जला है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये जो सारे अवसर हैं, एकादशी हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे बाकी शुभ दिन हो, ये सारे अवसर हैं कि हमारे अंदर हम दैवी संपदा को बढ़ाएं और जो हमारी असुरी संपदा है उसको कम करें। तो दैवी संपदा कैसे बढ़ती? देवी संपदा अहंकार बढ़ने से नहीं बढ़ती है। तो कोई भी नियम जिसका हम पालन कर रहे हैं लेकिन उससे अगर अब हमारा अहंकार बढ़ रहा है तो वो सही एक्चुअली डायरेक्शन नहीं है, भक्ति का डायरेक्शन नहीं है। और इस बात को हम आज समझेंगे। एक बहुत सुंदर कथा है जो 8वां स्कंद है भागवतम का, उसके अंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है और गजेंद्र की स्तुति है बहुत सुंदर। तो अब हम अगले कुछ समय गजेंद्र के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में फिर हम इस सब का एक सार निकालेंगे हमारे लिए कि ये गजेंद्र की कथा और जो एकादशी पे प्रभुपाद ने हमें समझाया, इस सब का सार हमारे लिए क्या है। तो एक बहुत सुंदर त्रिकुट पर्वत है और उसमें एक ऋतुमत करके उद्यान है और उस उद्यान के अंदर एक बहुत सुंदर लेक है, बहुत सुंदर वो स्थान, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वहाँ पे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और वहाँ पे एक बड़ा गजराज रहता है अपने परिवार के साथ और उस गजराज का नाम है गजेंद्र, गजों में इंद्र, ऐसा गजेंद्र। और उसका बहुत बड़ा परिवार है, बच्चे हैं, उसकी कई सारी पत्नियां हैं और उनके साथ में वो विहार कर रहा है। और एक दिन उसने निर्णय किया कि आज चलते हैं और वो ऋतुमत उद्यान में जो बहुत सुंदर सा लेक है वहाँ पे भ्रमण करेंगे। तो वो ये निर्णय करते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ चलने लगते हैं। जब चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इनसे ज़्यादा बलशाली कोई भी नहीं है, सामने उनकी गंध भी किसी को भनक लग जाती है तो सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। और वो जब चल रहे हैं उस रास्ते में तो जितने पेड़ पौधे हैं उनको सबको तोड़ते उखाड़ते हुए चल रहे हैं और सब लोग उनको बड़े ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या इन्फ्लुएंस है इनका, क्या पावर है, को कितने सुंदर इनके सारे सगे संबंधी हैं। और बहुत ज़्यादा वो इस मद में है कि मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल, एरिस्टोक्रेटिक कोई भी नहीं, और इससे वो बहुत सेटिस्फाइड है। अपने परिवार से उनको बहुत लगाव है और वो पूरे परिवार को लेके उस लेक में पहुंच जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से उसमें वो विहार करने लगते हैं, अपनी सूंड में पानी भरते हैं, सबके ऊपर छिड़कते हैं, अपने बच्चों के ऊपर बाहर छिड़कते हैं और खूब सारा श्रम करते हैं, एन्जॉयमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ही डिज़र्व्स इट, ये तो उनका जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि वो इतने पावरफुल हैं और साथ में उनके इतने पावरफुल सारे रिलेटिव्स हैं। तो ये जो पिक्चर है कि एक बहुत सुंदर सा स्थान है, वहाँ पे एक बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, ये पिक्चर देखने में हमें लगती है कि हाँ ठीक है, ये तो एक कहानी है, एक किसी हाथी के बारे में स्टोरी कही जा रही है,
लेकिन ये बहुत एलिगोरिकल स्टोरी है। ये एक्चुअली हम सब के बारे में है। ये हम सब के बारे में, ये हर उस व्यक्ति के बारे में कहानी है जिसको लगता है कि मेरे पास जो बल है, मेरा जो इन्फ्लुएंस है, मेरा जो प्रेस्टीज है, मेरे जो बहुत सुंदर संगी हैं, साथी हैं, उस सब के कारण मैं हमेशा इसी प्रकार से प्रसन्न रहूँगा। ये बहुत सारे लोगों के मन में भाव आता है। और एकादशी वो दिन है जिस दिन हमको सोचना चाहिए कि ये भाव हमारे अंदर तो नहीं आता कभी कभी, या बना तो नहीं रहता कहीं कोने में। क्या हमें भी तो ऐसा नहीं लगता कि मेरा जो इतना पावर, इन्फ्लुएंस, प्रेस्टीज, नॉलेज, इसके सहारे मैं अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता लूँगा? हम में से जिस परसेंटेज में ऐसा लगता है, उस परसेंटेज में गजेंद्र हमारे हृदय में निवास करता है। उस परसेंटेज में हम भी यही सोचते हैं कि हाँ, हम भी अपने पावर, इन्फ्लुएंस से चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। अब ये इतने सुंदर से तरीके से एन्जॉयमेंट हो रहा है, और उसी एन्जॉयमेंट के बीच में क्या होता है, उसी एन्जॉयमेंट के बीच में अनएक्सपेक्टेडली एक क्रोकोडाइल आता है और गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है। अब ये जो अनएक्सपेक्टेड क्रोकोडाइल है, ये क्या है? ये समय है, ये माया है, ये हमारे साथ जो अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं वो सब है। तो जैसे गजेंद्र को नहीं पता था कि उसको कोई पकड़ लेगा, वो तो अपने एन्जॉयमेंट पे मग्न था, ऐसे ही हमको भी पता नहीं रहता कि कब वो काल का जो है अटैक हमारे ऊपर होगा। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड अटैक है, ये हम सबके ऊपर हुए हैं, पहले भी छोटे रूप में हुए हैं, आगे भी होंगे। कोई भी इनसे अछूता नहीं रहने वाला। अब गजेंद्र को अपने ऊपर बहुत अभिमान है, तो वो क्या करता है, वो लड़ता है। बोले ये तो छोटा सा क्रोकोडाइल है और मैं तो गजराज हूँ, गजेंद्र हूँ, मेरे ऊपर इसका क्या पावर चलेगा। इसलिए वो क्या करता है, वो पूरा प्रयास करता है कि लड़ाई में वो जीत जाए। और ये लड़ाई टू एंड फ्रो, कभी ऐसा लगता है कि गजेंद्र जीत रहा है, कभी ऐसा लगता है कि वो क्रोकोडाइल जीत रहा है। और ऐसा कहा गया भागवत में कि 1000 साल तक ये लड़ाई चलती रहती है। अब ये लड़ाई कहाँ हो रही है? ये लड़ाई हो रही है पानी के अंदर। और पानी में कौन ज़्यादा पावरफुल है? क्रोकोडाइल ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो उसका होम टर्फ है, वहीं पे वो रहता है, होम ग्राउंड है उसका। और गजेंद्र के लिए वो एक फॉरेन सिचुएशन है। तो धीरे धीरे गजेंद्र जो है वीक होता जा रहा है, और क्रोकोडाइल का जो जबड़ा है वो और ज़्यादा उसके पैरों में टाइटली पकड़ता जा रहा है। अब जब गजेंद्र अपने आसपास देखता है, तो वो सारे सगे संबंधी जिन पे इसको बहुत अभिमान था, कुछ तो बड़े निस्सहाय होकर दूर से देख रहे हैं कि क्या करें, कैसे सहायता करें, और कुछ तो छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हारी हुई बाजी है। गजेंद्र तो वैसे भी कुछ ही क्षणों में या कुछ ही दिवसों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसी समय जब गजेंद्र देखता है कि कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, मेरा अपना बल भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है, जिस पे मुझे बहुत अभिमान था, और ये मेरे आसपास सगे संबंधी, इतनी पहचान, एरिस्टोक्रेसी, ये भी मेरी कोई सहायता नहीं कर रही है। तो पिछले जन्म की सुकृति के कारण उसे भगवान की याद आती है, और जब उसे भगवान की याद आती है तो वो वहाँ कुछ भी और ना देखते हुए एक छोटा सा कमल का पुष्प रहता है, उसको वो अपनी सूंड से तोड़ता है। तो भगवान तो उसे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो आकाश की तरफ इंगित करके अपनी प्रार्थना ज्ञापित करता है और वो फूल अर्पित कर देता है। अब जब वो प्रार्थनाएं कर रहा है, तो शुरू में उसकी प्रार्थना बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी देवता भी सोचते हैं कि हमारा नाम ले ले तो हम आएंगे बचाने के लिए उसको। लेकिन जैसे जैसे प्रार्थनाएं करते हुए आगे बढ़ता है गजेंद्र, तो वो स्पष्ट होता जाता है कि वो तो जो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और सबको लगता है कि भगवान इतनी इसकी, गजेंद्र की, एक हाथी की प्रार्थना सुन के क्यों आएंगे, वो तो बहुत सुप्रीम पर्सनैलिटी है, वो क्यों आएंगे यहाँ पे। लेकिन ऐसा होता है कि भगवान तो उस भाव के भूखे हैं। इतने समय तक गजेंद्र लड़ाई कर रहा था, लेकिन उसका भाव क्या था? उसका लड़ने में भाव ये था कि मेरी शक्ति से मैं जीत जाऊंगा। और जब तक ये भाव रहता है हमारे अंदर कि मेरी शक्ति से मैं करूंगा, तब तक भगवान नहीं आते।
हम देखते हैं द्रौपदी महारानी की कथा में भी कि जब तक द्रौपदी महारानी अपने हाथ से अपने आप को बचाने का प्रयास करती रहती हैं तो भगवान नहीं आते, लेकिन जैसे ही वो हाथ अपने दोनों ऊपर कर देती हैं और हे गोविंद हे मुरारे पुकारती है तो भगवान उसी क्षण वस्त्र अवतार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कब प्रकट होते हैं? गजेंद्र के लिए भी भगवान तब प्रकट होते हैं जब वो निसहाय हो गया, वो शरणागत हो गया। द्रौपदी महारानी के लिए भी वो तभी प्रकट होते हैं जब वो निसहाय हो जाती हैं, हाथ ऊपर कर देती हैं। तो महाराज एक लेक्चर में बहुत सुंदर बात बताते हैं कि वो जो हे गोविंद हे मुरारे कहा था द्रौपदी महारानी ने, वो कोई अपने राउंड्स कंप्लीट नहीं कर रही थी कि मुझे 16 माला जाप करना है, ये आखिरी राउंड है तो ये भगवान के कुछ नाम ले लेती हूँ मैं। वो क्या कर रही थी? वो अपने आप को पूरी तरीके से शरणागत कर रही थी कि अब आपको जो करना हो मेरे साथ वो करिए। उस कथा में भी हम देखें तो वहाँ पे बड़े बड़े कुरु वंश के वॉरियर्स बैठे हैं, वहाँ पे भीष्मदेव बैठे हैं, वहाँ पे कर्ण बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हैं, लेकिन कोई भी द्रौपदी महारानी को बचा नहीं सकते। वो 5 पांडव जो सबसे पावरफुल हैं, हस्बैंड्स हैं किसी के हो सकते हैं, लेकिन वो भी द्रौपदी महारानी को नहीं बचा सकते। इसी प्रकार से गजेंद्र की कथा में भी आप देखिए, गजेंद्र बीच में निसहाय है, आसपास सारे परिजन घेर के खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसे ही जब काल का ग्रास हमारे ऊपर आएगा, जब काल हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो जिस प्रकार से ये कुरुवंशी सारे पावरफुल निसहाय खड़े थे, जिस प्रकार से गजेंद्र के संगी साथी सब चुपचाप खड़े थे, वैसे ही हमारे परिजन भी सब हमारे आसपास चुपचाप खड़े रहेंगे और उनमें से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से अंत में द्रौपदी महारानी की सहायता किसने की? स्वयं भगवान ने की। जिस प्रकार से गजेंद्र को मोक्ष दिलाने स्वयं भगवान आए, इसी प्रकार से हमारी सहायता करने स्वयं भगवान आएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर जब हिरण्यकशिपु अटैक कर रहा है तो भगवान स्वयं आ गए वहाँ पे उस पिलर से निकल के। क्यों उस पिलर से निकल के भगवान आए? क्योंकि वो अपने जो भी भक्त है उनका अहित होते नहीं देख सकते। इसी प्रकार से द्रौपदी महारानी के लिए भगवान आए, गजेंद्र के लिए भगवान आए, प्रहलाद महाराज के लिए भगवान आए, ध्रुव महाराज के लिए भगवान आए, वृत्रासुर के लिए भगवान ने ऐसी प्रयोजन किया कि उनको भी लिबरेशन मिल जाए। तो ये सब क्यों है? क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो एनवलप है, उस एनवलप के अंदर लेटर में क्या लिखा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो एनवलप के लेटर में अंदर कब लिखा, हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारे, जब द्रौपदी महारानी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। उस लेटर के अंदर कब लिखा गया कि हे भगवान मैं आपको शरणागत हूँ, जब गजेंद्र ने वो अपनी सूंड ऊपर की और वो फ्लावर ऑफर कर दिया और बोला कि अब आप ही हैं, मेरा और कोई भी नहीं है। तो हम कोई भी भागवतम की कथा देखें, क्राइसिस में भगवान को याद जिसने किया उसके लिए भगवान आए। कंडीशन ये थी कि वो याद करना जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, इसके पीछे कोई और राइडर नहीं लगा होना चाहिए। उसके पीछे ये राइडर अगर लगा होता, इमेजिन करिए कि भगवान आते गजेंद्र को छुड़ाने के लिए और वो क्रोकोडाइल को मार देते और गजेंद्र बोलता कि अच्छा ओके थैंक यू भगवान, अब मैं अपने पुराने परिवार में वापस जाता हूँ एंजॉय करने के लिए। तो भगवान क्या कहते हैं उसको? भगवान कहते हैं रुको, इसलिए मैं नहीं आया हूँ। मैं तो इसलिए आया क्योंकि तुम्हारी जो पुकार थी वो अनकंडीशनल थी। तो अगर हम भगवान की भक्ति करें और उनसे प्रार्थना करें और अगर वो अनकंडीशनल नहीं है तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान कब आते हैं? जब वो पूरी तरीके से कोई और हमारा हेतु नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता, ऐसी भक्ति होना चाहिए। जब अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होती है जैसे गजेंद्र कर रहे हैं, तो गजेंद्र भगवान का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान आप बाहरी रूप में जो हैं वो अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं और अंतःकरण में मेरे जो परमात्मा के रूप में आप विद्यमान हैं। लेकिन चाहे बाहरी रूप में आपके दर्शन करना हो, चाहे अंतःकरण में आपके दर्शन करना हो, उन दोनों के लिए एक आवश्यक
जो है वो कंडीशन है, और वो क्या है, वो भक्ति योग है। जो भक्ति योग का पालन करता है वो ही समझ पाएगा कि आप सबसे सुप्रीम जो है वो क्रिएटर हो, आप एक्चुअली सबके कारणों के कारण हो, आप एक्चुअली सब चीज़ों के डायरेक्टर हो। जब तक ये भाव नहीं रहेगा तब तक हमारी भक्ति अच्छे से नहीं चल सकती। इसीलिए भक्ति के अंदर बाधाएं क्या हैं, तो गजेंद्र बताते हैं कि भक्ति के अंदर बाधा ये है कि अगर मेरा कोई हेतु हो तो वही भक्ति की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मेरी कोई इच्छा पूर्ति के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ वही सबसे बड़ी बाधा है। और सबसे अच्छी भक्ति क्या है, जिसमें कोई मोटिवेशन नहीं हो, जिसमें केवल ये मोटिवेशन हो कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि शिल प्रभुपाद के कारण हमें जो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन वो मिला है। अब हरि नाम जब हम करते हैं, नाम जब करते हैं, तो हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, हम भगवान से उनकी सेवा मांग रहे हैं। उनकी सेवा हम अपनी संतुष्टि के लिए नहीं मांग रहे, उनकी सेवा हम उनकी संतुष्टि के लिए मांग रहे हैं। तो पहले दिन जब हम नाम जप आरंभ करते हैं तब से ही प्रभुपाद की कृपा से हम अहेतु की भक्ति करना सीखते हैं, क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम भगवान की संतुष्टि मांग रहे हैं हमारी सेवा के द्वारा। तो हमारी सेवा ऐसी हो जाए कि भगवान उससे संतुष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान सब वस्तुओं के स्रोत हैं। इसलिए अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो हमें अलग अलग सबको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं हमेशा, और वो भागवत का ही श्लोक है कि जिस प्रकार से किसी जड़ को अगर पानी दे दिया जाए तो सारे पत्तियों को अलग अलग पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब गजेंद्र की और वो क्रोकोडाइल की दोनों का एक पिछला जीवन है, और उस पिछले जीवन के कारण वो स्थिति में आज इस प्रकार से आए हैं कि न केवल वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं बल्कि वो भगवान के दर्शन के भी अधिकारी हो जाते हैं। और ये पिछली कथाएं हमको पता है कि वो एक इंद्रद्युम्न राजा हैं और एक हू जो है वो एक गंधर्व है। अब यहाँ पे हमको क्या सीखना है, उन दोनों ने थोड़ी थोड़ी भक्ति की हुई है पिछले जीवन में, और वो 4 सीढ़ी अगर भक्ति की चढ़े थे तो इस जीवन में चाहे वो मनुष्य योनि में नहीं है तो भी वो भक्ति में आगे बढ़ने के अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा गया था और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो बोले स्वल्प अल्प थोड़ा सा भी कोई प्रयास धर्म के आधार पे करना वो आपको बहुत बड़े डेंजर से बचाता है। त्रायते महतो भयात, तो बहुत बड़े भय से आपकी रक्षा करता है। और ये हम देखते हैं कि गजेंद्र की भी रक्षा हो गई और उस क्रोकोडाइल की भी रक्षा हो गई। तो एक पुराण है, उसमें कथा में थोड़ा सा एक इंटरनल बात भी दी हुई है, और वो ये है कि जब भगवान को ये सुनाई देती है आर्त पुकार गजेंद्र की, तो वो एक्चुअली भोजन ले रहे हैं। तो वो लक्ष्मी जी उन्हें सर्व कर रही हैं, वो भोजन आधा छोड़ के हाथ भी नहीं धोते और भाग भाग के जा रहे हैं। तो वो गरुड़ जी के ऊपर आसीन है और लक्ष्मी जी देख रही कि क्या हो रहा है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो बोले मेरा एक भक्त है वो मुझे पुकार रहा है, और उन्हें वो गरुड़ की जो स्पीड है जो बहुत फास्ट है वो भी स्लो लगने लगती। तो गरुड़ से भी नीचे उतर जाते हैं और खुद ही जाने लगते हैं। तो गरुड़ जी बोलते हैं नहीं नहीं मैं जल्दी चलता हूँ, आप बैठो बैठो, और वो लेके वहाँ आ जाते हैं जहाँ पे गजेंद्र उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब ये सुंदर स्तुति सुन के भगवान उस सिचुएशन को देखते हैं कि ये गजेंद्र है और उसको पकड़ा हुआ है क्रोकोडाइल ने। तो भगवान पूछते हैं गरुड़ जी से कि क्या करें, किसका उद्धार पहले किया जाए, किसको पहले छुड़ाया जाए, मैं इसको छुड़ा दूं कि मैं क्रोकोडाइल का वध पहले कर दूं। तो वहाँ कहा गया कि देखो क्रोकोडाइल जो गजेंद्र है वो आपका भक्त है, जो गजेंद्र है वो आपका भक्त है, और क्रोकोडाइल ने उस गजेंद्र के पैरों को पकड़ा हुआ है, चरणों को पकड़ा हुआ है। तो जो भक्तों के चरण को पकड़ता है बोले उसका उद्धार पहले होना चाहिए। इसलिए उस पुराण के आधार पे वो कहते हैं कि इसलिए भगवान ने पहले अपने सुदर्शन चक्र से उस क्रोकोडाइल का उद्धार कर दिया, और उसके बाद गजेंद्र को भी विमान से वापस अपने लोग भेज दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गजेंद्र
एक हाथी हैं, लेकिन भगवान उनको भी भक्ति का अधिकारी बनाते हैं। हनुमान जी प्रकट रूप में एक वानर के रूप में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी भक्ति के महान आचार्य हैं। इसी प्रकार से गोपियाँ हैं जो साधारण गांव की ग्वालिन है, लेकिन भगवान उनको भी भक्ति का अधिकारी मानते हैं। ध्रुव और प्रहलाद 5 साल के छोटे से बालक हैं, लेकिन भगवान उनको भी भक्ति दे देते हैं। तो भगवान कभी भी ये नहीं देखते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी स्पीशीज़ क्या है, आपका जेंडर क्या है। भगवान क्या देखते हैं? भगवान ये देखते हैं कि आपकी वो जो प्रार्थना है, उसका जो एनवलप है, उसके अंदर क्या है, आपका भाव क्या है। आपका भाव सही जगह पे है तो बाकी सब चीज़ें सही है, और अगर आपका भाव सही जगह पे नहीं है तो कोई भी वस्तु जो है वो सही स्थान पे नहीं है। इसीलिए कहा गया कि महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान तो आतुर हैं किसी भी रूप में दर्शन देने के लिए। हम अभी अपने सैटरडे वाले सेशंस में जो 3rd कैंटो पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने अभी कुछ सेशन पहले ही देखा था कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान देते हैं पूरी सृष्टि करने के लिए। और उसी समय वो देखते हैं जब मनु शतरूपा का आविर्भाव होता है और देखते हैं कि ये धरती तो पानी में रसातल में है। उसी समय वो चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि भगवान का इंस्ट्रक्शन है, मैं कैसे पूरा करूँगा। और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, और अपने आप भगवान प्रकट हो जाते हैं बिना किसी प्रार्थना के। वो वरादेव के रूप में उनकी नासिका से प्रकट हो जाते हैं। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं अगर हमारा भाव सही हो। तो वहाँ ब्रह्मा जी का भाव क्या था? सेवा का भाव था, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। द्रौपदी महारानी का भाव दीनता का भाव था, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। गजेंद्र का भाव शरणागति का भाव था, इसलिए प्रकट हो गए। तो ये भाव हमारे अंदर सही है कि नहीं, इसको हमें चेक करना चाहिए। और ये जो एकादशी या जो भी ऐसे विशेष तिथियाँ आती हैं, ये इसीलिए आती हैं कि हम ये बात याद करें और समझें कि किस प्रकार से हम ये भाव अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या हमारे ऊपर संकट नहीं आएंगे जैसे गजेंद्र के ऊपर आए? बिल्कुल आएंगे। और जब हमारे ऊपर संकट आएंगे, क्या हम भगवान को याद करेंगे या हम ये सोचेंगे कि हम अपने बल पे उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे? तो इस संसार के बारे में भागवतम में कहा गया, पदम पदम यत विपदम। हर पग पे यहाँ विपदा है। तो हर पग पे इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हर सांस में भगवान को याद करना चाहिए। वो हर सांस में भगवान को याद करना क्या है? हर सांस में भगवान को याद करना अर्थात जैसे गजेंद्र ने वो एक कमल का पुष्प तोड़ा और अर्पित कर दिया भगवान को, तो क्या गजेंद्र के उस कमल के पुष्प के कारण भगवान आ गए थे वहाँ पे? नहीं, उस पुष्प के साथ गजेंद्र ने अपना मन, बुद्धि, अहंकार, अपना जीवन, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, इसलिए भगवान आए थे। तो वो जो फॉर्म था कमल के पुष्प का, वो तो ऊपर का एनवलप था, और जो मन, बुद्धि, अहंकार और अपना पूरा जीवन गजेंद्र ने दे दिया, वो अंदर का भाव था। भगवान उस कमल के पुष्प के कारण नहीं आए। वहाँ पे भगवान के वैकुंठ में बहुत कमल के पुष्प हैं। भगवान क्यों आए? क्योंकि वो शरणागति का भाव जो उन्होंने देखा, इसलिए आए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी शास्त्र को लें, उस शास्त्र को इस कंडीशन से और इस डायरेक्शन से पढ़ें कि हमारी भक्ति में उसकी प्रगति दिखाई दे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस कथा को एक माइथोलॉजी की तरह भी पढ़ सकते हैं। हम इस कथा को इस रूप में भी ले सकते हैं कि ठीक है, भगवान किसी के लिए आए थे, दैट डजंट मीन कि वो मेरे लिए आएंगे। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये तो किसी ने ऐसी कहानी लिख दी और लोग उसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम इसका भाव ग्रहण करके अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से इसको लेते हैं। तो गजेंद्र जब एक्चुअली स्तुति कर रहे हैं, तो उस पूरी स्तुति को आप पढ़िए, कहीं भी वो ये नहीं मांग रहे हैं कि मुझे बचा लीजिए या मेरा वध ना हो, मैं ना मरूं, मैं और एंजॉय करता रहूं जीवन, ऐसा वो कहीं भी प्रार्थना नहीं करते।
तो ये भाव को हमको ग्रैस्प करना है कि गजेंद्र का भाव क्या है। गजेंद्र का भाव ये है कि वो पूरी स्तुति में भगवान की महानता की चर्चा कर रहे हैं, भगवान किस अलग अलग रूप में आते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, ये सब बता रहे हैं। लेकिन वो कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैं जो है मैं एंजॉय करूँगा, आप बस मुझे यहाँ से छुड़वा दो। तो ये सही प्रार्थना का भाव है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रतीत हुआ अधिकार। तो आप मुझे मारो, आप मुझे रखो, जो आपकी इच्छा हो वो करो, मैं आपका नित्य दास हूँ, आप क्या करो, आपका अधिकार है, आपको जो करना है करो। यही गजेंद्र भी कह रहे हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रतीत हुआ अधिकार। इस नित्य दास के प्रति आपका अधिकार है, आपको जो करना है इसके साथ वो करो। इसलिए हमको क्या करना है, हमको यही ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं उस कठिन परिस्थिति में भी उसी प्रकार से हम जब अच्छी स्थिति में हैं जीवन में तब तो कम से कम स्तुति करें भगवान की, क्योंकि जब हम अच्छी स्थिति में स्तुति करेंगे भगवान की तभी वो समय आएगा कि हम भगवान की स्तुति उस रूप में और उस समय भी कर पाएंगे जब भगवान हमारे समक्ष कोई कठिनाई भेजेंगे। तो कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हम सबके जीवन में आती हैं और पिछले समय में भी आई होगी। हम एक होमवर्क कर सकते हैं आज, और वो होमवर्क ये है कि हम याद करें पिछली 2-3 बड़ी कठिनाइयाँ जो जीवन में आई थी, और वो बड़ी कठिनाइयों में हमने क्या भगवान को किस रूप में याद किया था, कितना हमें वो याद आए थे और कितना हमारा भाव उनके लिए जागृत हुआ था, वो हम याद करें। ज़्यादातर बार क्या होता है, प्रैक्टिकली हम समझते हैं, ज़्यादातर बार ये होता है कि जब कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो साथ में शरणागति नहीं आती है। मैक्सिमम परेशानी जैसे ही सामने आती है तो पहला भाव आता है कि मैं इसको कैसे टैकल करूँगा, मेरी इतनी पहचान है मैं उस पहचान से करूँगा, मेरे पास इतना धन है मैं उस धन से कर लूँगा इसको, मेरे पास इतना जो है लोगों का इन्फ्लुएंस है मैं उससे मैनेज कर लूँगा चीज़ें। ये सब सोचना गलत है। जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, क्या पहला भाव भगवान का चिंतन आता है? अगर पहला भाव भगवान का चिंतन आता है मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद हम अपने प्रयास करेंगे, हम अपना इन्फ्लुएंस भी यूज़ करेंगे, हमें जो भगवान ने धन ऐश्वर्य दिया है वो भी हम समस्या के लिए हल निकालेंगे, हम साइंस भी यूज़ करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन पहला थॉट ये आना चाहिए कि भगवान आप जो ज्ञान दोगे मैं उस हिसाब से अपना उत्तर ढूंढूंगा इस समस्या का, न कि उल्टा कि मैंने उत्तर ढूंढ लिया है भगवान, अब आप इसको वैलिडेट कर दीजिए, अब आप इसको साइन कर दीजिए, अब आप इसको सैंक्शन कर दीजिए। तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि ये जो क्रोकोडाइल जिसने हमें जकड़ा हुआ है, ये क्रोकोडाइल दिखता नहीं है, ये समय है, ये माया है जो दिखाई नहीं देती है। और कई बार तो माया के जो दांत होते हैं, महाराज एक लेक्चर में समझाते हैं कि माया के दांत ऐसे रहते हैं कि वो क्रोकोडाइल ने मान लो बहुत तेज़ी से जकड़ा हुआ है, हमें बहुत दर्द हो रहा है, और वो थोड़ा सा हमें रिलीज़ कर दे तो थोड़ा दर्द हमारा कम हो जाता है। वो जो दर्द कम हो जाता है उसको हम सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमारा जीवन बहुत सुखमय हो गया। तो सुख क्या है? सुख एक्चुअली आनंद नहीं है। सुख क्या है? केवल वो थोड़ा सा दर्द कम हो जाए उसी को हम सुख मान लेते हैं। तो ये माया की बहुत बड़ी ट्रिक है, ये माया की बहुत बड़ी ट्रिक है कि वो हमको सरेंडर नहीं करने देती। और ये सारी समस्याएं एक्चुअली हमारे अंदर और एक और अभिलाषा को जन्म देती रहती है कि ये बस समस्या दूर हो जाए फिर मैं भक्ति करूँगा, ये बस प्रॉब्लम दूर हो जाए तब मैं भक्ति करूँगा। वो जो क्रोकोडाइल है वो एक चीज़ और रिप्रेजेंट करता है। वो क्रोकोडाइल क्या है? वो हमारी अज्ञानता है। उस समय जब गजेंद्र के जीवन में सुख था, जब एन्जॉयमेंट था, जब उसके पास पावर था, उस समय उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि इस पानी के अंदर एक क्रोकोडाइल भी रहता है। पर वो क्रोकोडाइल जिसने उसको जकड़ा वो क्या था? वो मगर क्या था? वो उसके ही पुराने कर्म थे जिसने उनको जकड़ा था। इसी प्रकार से हमारा जीवन, ये जो पूरा शरीर है, ये प्रारब्ध है, और इस प्रारब्ध में जो समस्याएं आती हैं, शारीरिक, आध्यात्मिक आदि भौतिक जो भी समस्याएं आती हैं वो क्या है? वो भी एक्चुअली हमारे ही क्रिएशन है,
हमने ही पिछले जन्मों में उनको क्रिएट किया है, जो अब घूम के बूमरैंग होके वापस हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारी सारी समस्याएं हमारी बनाई हुई हैं। अब इससे बाहर निकलने का तरीका भी क्या है? बाहर निकलने का तरीका यही है कि वो जो हम भक्ति के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना में भाव होना चाहिए। और वो भाव क्या होना चाहिए? आज हमारा चर्चा का सार यही है। तो अभी तक हमने जो चर्चा की उसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि वो भाव क्या है। वो उस एनवलप के अंदर, लिफाफे के अंदर क्या पत्र में लिखना है। तो पत्र में लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहली शर्त है कि हमें विश्वास होना चाहिए भगवान पे। जब तक भगवान पे श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारा जो लेखनी है वो आएगी नहीं। हम कुछ भी भगवान के लिए नहीं लिख पाएंगे। जैसे जब तक गजेंद्र को अपने ऊपर विश्वास था, उसके मन से कोई भी प्रार्थना नहीं निकली। 1000 साल हो गए, 1000 साल तक वो लड़ता रहा, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाया। जबकि प्रार्थना करना तो बहुत आसान था, वो पहले दिन भी कर सकते थे। न उसके किसी परिवार वाले ने उसको सजेस्ट किया कि तुम प्रार्थना कर लो भगवान से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो कर्म थे वो 1000 साल तक उसे भोगने थे, जो उसे भोगने पड़े। जब वो कर्म हो गए तो वो एक समय आया जब उसकी श्रद्धा जो पुरानी थी वो वापस जागृत हो गई। और वो जब फिर से जागृत हुई तो उसके मन में भाव आ गया कि यस, नाउ आई शुड डू समथिंग। पहला भाव क्या आया गजेंद्र के मन में? पहला भाव ये आया कि अब मुझे भगवान को शरणागत होना है। मतलब ये सारे सगे संबंधी जिन्होंने मुझे घेर रखा है, ये मेरा शरीर और उसकी क्षमताएं, ये सब व्यर्थ है। तो दूसरी बात श्रद्धा के बाद आती है विनम्रता। जब विनम्रता आ गई गजेंद्र के अंदर तो वो भगवान की भक्ति कर पाए। जब विनम्रता आ जाती है और श्रद्धा आ जाती है, तब क्या होता है? तब हम अहेतु की भक्ति कर पाते हैं। तब हमारी भक्ति बिना हेतु की होती है। तब हम ऐसी भक्ति कर पाते हैं जो सच में हमें भी प्रसन्नता देगी और हमसे जुड़े हुए बाकी सबको भी एक एग्जाम्पल देगी कि इस प्रकार से भक्ति होती है। लेकिन ऐसी भक्ति कब हो सकती है? तो अगर आप भागवतम पढ़ेंगे ध्यान से तो 5वें स्कंद में इसका उत्तर दिया गया। 5वें स्कंद में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि ऐसा कब होता है जब ऐसी भक्ति किसी के अंदर जागृत होती है। तो वो कहते हैं महत सेवा के द्वारा ही ऐसी भक्ति जागृत हो सकती है। तो आधो श्रद्धा, थोड़ी बहुत श्रद्धा हो सकती है, हमें अपनी एबिलिटीज से विश्वास उठ जाए, ये विनम्रता भी हो सकती है। लेकिन हमारा जो कंटेंट है, जो भाव है, वो कहाँ से आता है? वो महत सेवा से आता है। जब हम किसी महान भक्त की सेवा करते हैं, उनके अनुगत्य होते हैं, उनकी बात सुनते, समझते और मानते हैं, तब हम एक्चुअली भगवान की सेवा के अधिकारी बनते हैं। जब हम इस प्रकार से भगवान की सेवा के अधिकारी बनते हैं और भगवान को शरणागत होना आरंभ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर भगवान की और गुरु परंपरा की कृपा भी आती है। तो श्रद्धा, विनम्रता और महत सेवा 3 वस्तुएं हैं जिससे ये बात आरंभ होती है। और फिर ये धीरे धीरे बात जब आगे बढ़ती है, भक्ति हमारी आगे बढ़ती है, तो क्या होता है? भक्ति हमारी आगे बढ़ती है तो हमें समझ में आता है कि भक्तों के संग में हमें क्या करना है? नाम जप करना है और भगवत श्रवण करना है। तो महाप्रभु ने इसीलिए कहा, महाप्रभु का अगर कोई कंक्लूजन पूछे आपसे कि पूरे जीवन काल में महाप्रभु ने क्या कहा, तो महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के रूप में बहुत सुंदर हमें शिक्षाएं दी। और उसको भी अगर और समराइज़ किया जाए तो महाप्रभु की शिक्षा क्या है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन। तो किसकी आराधना करनी है? ब्रजेश तनय, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है, जो वृंदावन में रहते हैं। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। और किस रूप में भक्ति करनी है? जैसे व्रज की वधुएं अर्थात गोपिकाएं करती हैं। और वो कहाँ से सीखना है? वो सीखना है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। जो प्रेम पुमार्थ है, जो पराकाष्ठा है प्रेम की, वो किसकी है? गोपियों की है। और वो कहाँ दी गई है? वो श्रीमद् भागवतम में दी गई है। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, इसके ऊपर और कोई मत नहीं है दुनिया में। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें भागवत भी मिली है
हमें प्रभुपाद के बहुत सुंदर तात्पर्य भी मिले हैं और हमें वो कंक्लूजन भी मिला है जो श्रीमद् भागवत का सही में यथारूप कंक्लूजन होना चाहिए। इसलिए हमें प्रोफेशनल रिसाइटर्स से बचना चाहिए, हमें उन लोगों से सुनना के लिए बचना चाहिए जो केवल किसी पैसे के लिए कथा करते हैं। हमें किससे सुनना चाहिए? जिसका और कोई हेतु ना हो भागवत करने में, जिसका हेतु ये हो कि बस भागवत अर्थात भगवान की महिमा का गान, भक्तों की महिमा का गान। अब आज भागवत हमारे पास बहुत सरल रूप में उपलब्ध है, तो इसको कहते हैं अति परिचय अवज्ञा। क्योंकि बहुत आसानी से भागवत उपलब्ध है तो हमें लगता है किसी दिन हम पढ़ेंगे, कभी समय आएगा जब हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप भक्ति रत्नाकर पढ़ो कभी, तो आपको पता लगेगा कि श्रीनिवास आचार्य को अपने जीवन में कितने कष्ट उठाने पड़े एक भागवत की प्रति उपलब्ध करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, एक सही आचार्य ढूंढने के लिए जिससे हम भागवत पढ़ सकें। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद के रूप में हमें वो दोनों वस्तुएं बहुत सुलभ रूप से उपलब्ध हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सबके पास भागवत होगी, जिनके पास नहीं है कृपया करके भागवत लीजिए और भागवत पढ़ना आरंभ करिए। अब भागवत को कैसे पढ़ें? भागवत को सिस्टमेटिकली पढ़िए। पहले स्कंद से चालू करिए, पहले चैप्टर से, जैसे प्रभु जी ने अभी मंदिर में पिछले सत्र में हमें प्रथम जो श्लोक है वो समझाया। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिकली एक एक चैप्टर पढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। हम लोग सैटरडे को प्रयास कर रहे हैं, उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। रेगुलरिटी से पढ़िए। भागवतम वैसा ही है जैसे कि कोई बीज आपने बो दिया है, अब उसको रोज़ पानी देना पड़ता है, संभालना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। अगर आप रोज़ उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो पौधा सूख जाएगा। इसी तरह भक्ति लता बीज हमें मिल गया, भागवत हमें मिल गई, लेकिन अगर हम रोज़ नित्यम भागवत सेवया नहीं करेंगे तो वो भक्ति लता बीज अच्छी तरीके से पुष्पित नहीं होगा। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि केवल श्लोक ना पढ़ें। कई भागवत उपलब्ध होती हैं जो केवल श्लोक का अर्थ दिया रहता है और हमें लगता है हमने तो पढ़ ली भागवत। जब तक हम प्रभुपाद और परंपरा के अनुगत्य होके उसका सही में अर्थ क्या है वो नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शुरुआत में जब हम भागवत पढ़ रहे हैं तो हमारा ये प्रयास नहीं है कि हम बहुत सारे श्लोक याद कर लें, हमारा प्रयास ये नहीं है कि हमें पंडित बनना है। हमारा प्रयास ये है कि हम भागवत की एक आउटलाइन समझ लें, भागवत किस बारे में सबसे ज़्यादा बल देती है, उन बातों को जीवन में उतारें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रयास करें। भागवत अगर ग्रुप में पढ़ेंगे तो भागवत आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, रेगुलरली पढ़ पाएंगे। अपने डाउट पूछें, जो आपके लिए इसमें से संभव हो वो सब करने का प्रयास करें। हम सबके पास जीवन में समय है, हम समय इधर उधर व्यर्थ करते हैं। अगर हम समय निकालें तो हम सब भागवत पढ़ सकते हैं। तो भागवत पढ़ते समय हमको सनातन गोस्वामी की शिक्षा को याद रखना चाहिए। वो कहते हैं कि भागवत क्या है? वो कहते हैं मद एक बंधु मत संगिन मद गुरु मद महाधन। मेरा एक ही बंधु है, वो कौन है? भागवत है। मेरे एक ही संगी हैं, वो कौन है? भागवत है। मेरे एक ही गुरु हैं, वो कौन है? भागवत है। मेरा एक ही महाधन है, वो कौन है? भागवत है। मेरा भाग्य कौन है? बोले भागवत है। मेरा आनंद कौन है? भागवत है। मुझे यहाँ से पार कौन ले जाएगा? बोले भागवत ले जाएगी। इसलिए मैं ऐसी भागवत को प्रणाम करता हूँ। बट हम सब के साथ प्रॉब्लम क्या है? हम सब कलयुग के जीव हैं। तो कलयुग के जीव के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? भागवत में ही बताया गया, कहा गया कि प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रता। तो हम मंद हैं सब लोग, हमारी समझ कम है, हमारी बुद्धि बहुत कम है, हमारा भाग्य उससे भी ज़्यादा मंद है। अब ऐसी स्थिति में कैसे हम भागवत पढ़ेंगे? तो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद हमें कहते हैं कि कम से कम हर गृहस्थ को पहले 2 स्कंद भागवत के पढ़ना चाहिए। 2 स्कंद भागवत के सबको पढ़ना चाहिए, ये प्रभुपाद की अनुशंसा है। अब लोग क्या करते हैं कलयुग में, क्योंकि मंद जीव हैं तो सीधे दशम स्कंद पढ़ना चाहते हैं, सीधे रास पंचाध्याय पढ़ना चाहते हैं और उस पर विवेचना करना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भागवत के अंदर 12 स्कंद हैं, 332 चैप्टर्स हैं, 18,000 श्लोक हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये सब पढ़ना है, पहले 9 स्कंद, उसके बाद दशम में एंट्री है। वो ये भूल जाते हैं कि पहले 9 स्कंद तो ध्यान से समझ के उनमें प्रवेश हो, तब तो हम दशम स्कंद पढ़ने के अधिकारी बनेंगे।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सब भूल जाते हैं और हम चाहते हैं कि बस सबसे जो अल्टीमेट क्रक्स है वो हमें एक दिन में मिल जाए। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि परंपरा के आधार पे हम धीरे धीरे आराम से भागवत को पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें कि भागवत सच में हमारे जीवन में कोई चेंज लाए, बदलाव लाए, तभी तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक होगा। तो इसीलिए भागवत को रेगुलर पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रभुपाद के अनुगत्य होकर पढ़ें। हम अगर कहीं भी और कंफ्यूज होकर पढ़ेंगे, कहीं भी और सुनेंगे, तो हम एक्चुअली भागवत के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। ये हमको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। कोई भी कितना भी एलिवेटेड हो, किसी को बहुत संस्कृत भी आती हो, यहाँ पे भाव संस्कृत सीखने का नहीं है। भाव है कि हम भगवान की भक्ति किस प्रकार से करें। तो जैसे हम आज के सत्र में समझ रहे थे कि गजेंद्र ने भगवान की भक्ति किस प्रकार से की, अहेतु की भक्ति की, उसका कोई भी अब हेतु नहीं था, और वो भक्ति अच्छे से इसीलिए कर पाया क्योंकि उसका कोई हेतु नहीं था। अगर गजेंद्र का कोई हेतु होता तो वो भक्ति अच्छे से कभी भी नहीं कर पाता। तो यही हमारा आज का सार है कि भक्ति हमें सबको करनी है, भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना है। इसीलिए हम एकादशी रख रहे हैं, इसीलिए हम भक्तों का संग कर रहे हैं, इसीलिए हम इतने सब अपने प्रयास कर रहे हैं। तो कमी कहाँ पे है? कमी कभी कभी हमारी सिंसेरिटी में है, तो हम सबको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। कभी कभी कमी हमारी रेगुलरिटी में है कि हम रेगुलरिटी से कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा वैसा ट्रेनिंग ही नहीं है। लेकिन अगर हम एक समय निर्धारित कर दें तो हम भागवत को रेगुलरिटी से पढ़ सकते हैं। अगर हम अपना एक समय डिसाइड कर दें कि हाँ इस तरह से मैं पढ़ूँगा, इतने चैप्टर में पढ़ूँगा, तो हम रेगुलरिटी के साथ भागवत पढ़ सकते हैं। और ये हम सब ने अनुभव किया सैटरडे के हमारे सेशंस में कि किस प्रकार से हम लगभग 2 से 3 चैप्टर रेगुलर पढ़ रहे हैं और हम तीसरे स्कंद तक पहुंच पाए आप सब लोगों के कारण। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि संग में बने रहें, अच्छे से भागवत पढ़ें, अच्छे से भक्ति करें, क्योंकि अंत में यही हमारे काम आएगा। जैसे गजेंद्र के पास सब कुछ था लेकिन अंत में भक्ति ही काम आई, द्रौपदी महारानी के पास सब कुछ था लेकिन अंत में भक्ति ही काम आई। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के सहारे भी हम ये समझ सकते हैं कि अंत में उनकी भक्ति ही उनके काम आई। तो इसलिए हम भी भगवान से, प्रभुपाद से, गुरु वर्ग से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी वो भक्ति जागृत हो, कि वो जो एनवलप के अंदर जो लिखना है वो सही रहे हमारा, और एनवलप के ऊपर का एड्रेस भी सही रहे, तभी हमारी भक्ति सही स्थान पे पहुंचेगी और तभी हमें उसका सही फल भी मिलेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर कोई शंका प्रश्न हो तो ले सकते हैं।